एवरीवन, एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल माया स्टडी सेंटर पर। कैसे आप सब लोग? सब बढ़िया एकदम। आज की क्लास हम शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 6.6, जिसमें हमें क्या करना, संख्याओं के वर्ग ज्ञात करना। हम सीखेंगे कि संख्याओं के वर्ग कैसे ज्ञात किए जाते हैं। तो संख्याओं के वर्ग ज्ञात करना सीखने से पहले हम क्या सीखेंगे कि वर्ग होता क्या है, किसको बोलते हैं वर्ग। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या फिर आप वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन ना लाइक करें, ना शेयर करें, ना सब्सक्राइब करें, तो प्लीज क्लास में आगे बढ़ने से पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियोस को भी लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको क्लास कैसे लगती है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोस को शेयर किया कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। क्योंकि इस चैनल पर आपको बेसिक से बेसिक यानी 0 लेवल से मैथ सिखाया जाता है। मेरा प्रयास हमेशा ये रहता है कि मैं बच्चों को अच्छे से अच्छा सिखा सकूं। ठीक है, अब क्लास की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि वर्ग होता क्या है। अब चाहे वैदिक गणित हो चाहे हमारी गणित हो, सब में वर्ग का मतलब तो ये होता है कि कोई संख्या है तो 2 बार गुणा, यानी कोई वर्ग का मतलब क्या है, कोई ऐसी संख्या जो खुद से ही 2 बार गुणा है। जैसे मैंने लिखा कि 4 किसी संख्या का वर्ग है। अब हमें पता है 4 किसका वर्ग होता है, 2 गुणे 2। इसका मतलब ये 2 है ना, ये 2 बार गुणा है। 2 गुना 2, इसका मतलब ये क्या है, 4। मैंने लिख दिया 3 गुने 3, तो क्या बन गया 9। अब 9 जो किसी संख्या का वर्ग है इसलिए तो 9 बना है। तो कहने का मतलब क्या है, वे संख्याएं, वर्ग संख्या क्या होती है, वे संख्याएं होती है जिनके अभाज्य गुणनखंड दो के युग्म में होते हैं। जब अपन अभाज्य गुणनखंड करते हैं, इसमें मैं मान संख्या ले लू 16। अब मैं इसके अभाज्य गुणनखंड करूंगी ना 50, फिर करूंगी तो 25, फिर करूंगी तो 5, फिर करूंगी तो 1। अब इसके अभाज्य गुणनखंड देखो क्या है, 2 और 5 ये दिख रहे हैं। देखिए दोनों क्या, दो के युग्म में है। अगर अभाज्य गुणनखंड दो के जोड़े बना के आ रहे हैं, अगर मान लो यहाँ पे एक खाली एक 5 बच जाता हो साथ में गुणा में, या फिर 5 में अभी और एक 2 आता, तो वो संख्या वर्ग संख्या नहीं होती। हमेशा क्या फिक्स होना चाहिए, कोई भी संख्या, सॉरी, कोई भी संख्या वर्ग संख्या कब होती है, जब उसके अभाज्य गुणनखंड अपन करते हैं ना, तो वो हमेशा युग्म में यानी हमेशा जोड़े में होने चाहिए। जोड़े में यानी 2 आ रहा है तो 2 बार होना चाहिए, या 4 बार होना चाहिए, या 6 बार होना चाहिए। जोड़े जब भी बनेंगे, दो के जोड़े बनाएंगे। जब सिंगल यानी एक अकेला नहीं बचना चाहिए। एक अगर कोई सा भी एक अंक अकेला बच रहा है तो वो संख्या वर्ग संख्या नहीं कहलाएगी। सबको क्लियर हुआ वर्ग संख्या कब होती है, कोई भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो वो हमेशा क्या होना चाहिए, दो की युग्म में होगी तो ही वो संख्या वर्ग संख्या होगी, अन्यथा वर्ग संख्या में नहीं आएगी। ठीक है, क्लियर है सभी को? अब हम क्या सीखेंगे आगे कि किसी भी संख्याओं को वर्ग, किसी भी संख्या को वर्ग ज्ञात करना हो तो अपन कैसे ज्ञात करेंगे। लेकिन इसको ज्ञात करने के बहुत तरीके यानी अलग अलग तरीके होते हैं। अपन सबसे पहले कौन सी संख्या का वर्ग ज्ञात करना सीखेंगे, जिनका इकाई का अंक क्या हो, 5 हो। अपन 2 अंकों की संख्या और 3 अंकों की संख्या जिनका इकाई का अंक 5 हो, उनका वर्ग डायरेक्ट कैसे ज्ञात किया जाता है वो सीखेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 2 के एग्जाम्पल लिए, एक तो 15 का लिया और एक 105 का लिया। 15 वाले में 2 अंक और 105 वाले में 3 अंक है। तो पहले अपन 15 का देख रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन को क्या करना है, जब भी आपको इकाई का अंक 5 दिखे किधर भी, जैसे 5 ले लो, 15 ले लो, 25 ले लो, 35 ले लो, 45 ले लो, 55 ले लो, सबका इकाई का अंक क्या 5 आगे भी बढ़ते जाओ। ऐसा नहीं कि 55 तक ही है, 65, 75, 85, 95, 105, 115। तो जब भी इस प्रकार का नंबर आए जिसका इकाई का अंक 5 हो, उसका वर्ग ज्ञात करना हो, तो देखो सबका तरीका एक ही है। सबसे पहले अपन को क्या करना है, जो हमारा इकाई का अंक है ना उसको इधर गुणा करके लिख देना है। यानी 5 है तो 5 को 5 से गुणा करके लिख देना है। ठीक है, 5 को 5 से गुणा कर लिया। इधर अपन को क्या करना है, जो हमारा दाई का अंक है ना उसको एक बार तो वैसा का वैसा लिख देना है। एक है तो एक, तो गुणे 1 प्लस इसका 1 अधिक, सॉरी, 1 प्लस 1। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, 1 प्लस 1 यानी 2 जाएगा, 2 को 1 से 2, 5, 25, 225। सबसे पहले अपन को क्या करना है, देखिए हमें इकाई का जो अंक है ना 5 ही आएगा। अगर 5, 15, 25 इस प्रकार करेंगे तो फिक्स है, लास्ट का अंक क्या अपन लिए वो ये, जिसका इकाई का अंक क्या हो 5 हो। तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट 5 गुणा 5 कर देना, इधर को कर दिया।
फिर आड़ी लाइन। अब इधर क्या करना है, एक अधिक इकाई जो दाएं का अंक है ना उसका एक अधिक लेना है अपन को। पहले तो एक गुणा ब्रैकेट में क्या करना है, एक प्लस एक, इसका एक प्लस एक अधिक हो गया तो क्या बन जाएगा, ये एक गुणा एक प्लस एक क्या हो गया, दो। इधर क्या हो गया, 5 और 5 25। अब दो को एक से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, दो। तो ये इसको जोड़ के लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, या एक बार ऐसे लिख दो, दो इधर 25, फिर क्या बन जाएगा 225। ये क्या हो जाएगा, इसका 15 का वर्ग। तो हमेशा याद रखना, इधर है ना दो अंक होने चाहिए, इधर आधा, इधर दो अंक नहीं है तो अपन क्या लगाएंगे, अगर एक ही अंक आ रहा है तो जीरो। अभी 25 वाले में तो दो आएगा, 5 है तो 25 आएगा, फिक्स ही है वो। 5 है तो दो अंक ही आएंगे, ठीक है। अब देखो तीन अंक हो, अगर मान लो ये तो दो अंक का था, आप 5 का भी निकाल के दे सकते हो। जैसे अपन 5 का करके देखेंगे, इसमें तो एक ही है, खाली एक ही अंक है, तो डायरेक्ट इधर तो कुछ है नहीं, तो क्या कर देंगे, 5 को 5 से गुणा तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट 25। अब 25 का भी देख सकते हो, 25 का करोगे तो 5 को 5, अब मुंह पे भी कर सकते हैं, 5 को 5 से करेंगे तो लास्ट में तो 25 आ जाएगा। और इधर एकाधिक एक का मतलब क्या है, अभी दो है, मान लो 25 है ये, इसको 5 को 5 से करेंगे तो 25 मुंह पे ही कर सकते हैं, ये दो है। इसको एक अधिक करने का मतलब क्या है, एक तो दो लेना है, एक आगे वाला तीन लेना है, दो का अधिक एक, दो का एक अधिक, जो भी अंक करना है दाई का उसका एक अधिक लेके इससे ही गुणा कर देना है। दो है तो तीन लेके उसे गुणा कर देना है, तीन है तो चार लेके चार से गुणा कर देना है, दो है तो इसका एक अधिक यानी तीन हो जाएगा, तीन गुणा दो यानी 6 हो जाएगा, डायरेक्ट 625। अब मैं आपको बोलूं 35 का निकालना है तो मैं मुंह पे ही कर सकती हूँ, चार पांच बार तो 25 हो जाएगा, चार को तीन से करूंगी तो 12 हो जाएगा, यानी 1225। 45 का निकालना है मान लो, तो 5 का क्या 25, चार गुना ये चार है तो इसका एक अधिक क्या हो जाएगा 5, तो 4 गुना 5। ये सब प्रोसीजर मैंने आपको समझाने के लिए लिखे कि वैदिक गणित में इससे कैसे गुणा किया जाता है, क्योंकि वैदिक गणित का थोड़ा जो स्टेप्स है ना वो थोड़े अलग होते हैं अपन के, ठीक है ना, इसलिए वैसे भी आना चाहिए। और वैदिक गणित में ये अपन मुंह पे भी कर सकते हैं, फिर पेन से कॉपी पेन लेके बैठने की जरूरत नहीं है। तो 45 का चार, पहले तो 5 का 5 है तो 25 हो जाएगा, चार का एक अधिक 4 गुना 5 क्या हो जाएगा 20, तो आ जाएगा 2025। इस प्रकार निकाला जाता है। अब अपन तीन अंक का देखते हैं, बहुत आसान है, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, केवल थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। अब देखो 105 का करेंगे तो अपन का मेथड तो वो का कोई चेंज नहीं होने वाला। इधर मैं 5 को लिख दूंगी, 5 गुने 5, ठीक है, ये आड़ी लाइन। इधर मुझे क्या करना है, 10 का एक अधिक लेना है, तो पहले तो मैं 10 लिखूंगी, 10 गुने 10 प्लस 1, यही कर रहे हैं। ये अपन शो इसलिए कर रहे हैं ताकि अपन को वापस जब क्वेश्चन देखे अपन तो अपन को समझ में आए। मैं डायरेक्ट भी कर सकती हूँ 10 गुने 11, 10 का एक अधिक 11 ही होता है, तो 10 गुने 11 भी कर सकती हूँ, ठीक है। अब देखो अपन क्या करेंगे, 10 गुने 10 का एक अधिक 11 और इधर क्या हो जाएगा 25। 10 को 11 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 110, और ये क्या हो जाएगा 25, मिला के लिखो 110 और 25, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। सबको क्लियर हुआ। जब इकाई का अंक क्या हो 5 हो तो दो अंक और तीन अंक का अपन ने वर्ग निकालना सीख लिया। आप और भी एग्जाम्पल्स ले लेके देख सकते हो जिसका इकाई का अंक क्या हो 5 हो। अब हम आगे बढ़ते हैं जिसमें हम क्या सीखेंगे, जिसका कोई भी संख्या जिसका क्या हो दाई का अंक 5 हो तो कैसे गुना करेंगे, ठीक है। करते हैं, मान लो इकाई की जगह दाई की संख्या ना, सॉरी दाई के अंक पे 5 हो। अभी तो अपन क्या कर रहे थे, इकाई का अंक अगर 5 हो तो कैसे करें। अब अगर इकाई का ना हो कि दाई का अंक 5 है तो अपन कैसे वर्ग निकालेंगे। अब दाई का वर्ग 5 किसमें होता है, 51 से लेके 59 तक की संख्याओं में 5 होता है। 51, 52, 53, 59 तक सब में दाई का अंक 5 होता है ना। तो इस प्रकार की संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे, तो अपन दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक तो 51 का कर लो या 59 का कर लो, या 51 का कर लो या 55 का कर लो, या 51 का कर लो या 53 का कर लो, कैसे भी कर लो। और 55 का तो अपन वैसे भी कर सकते हैं, इसका इकाई का अंक 5 हो तो अपन 51 का और 59 का करते हैं, फर्स्ट और लास्ट का। पहले अपन 51 का करते हैं। देखो जब भी अपन को इस प्रकार का करना हो क्वेश्चन जिसमें दाई का अंक 5 है तो उसमें सबसे पहले अपन को क्या करना है, जो हमारी इकाई का अंक है ना उसका क्या कर देना है वर्ग। वर्ग इकाई का अंक 1 है तो 1 गुणा 1, वर्ग करने का मतलब क्या, उसको उससे गुणा करना होगा। 1 गुणा 1 क्या हो जाएगा 1 ही होगा, लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, हमेशा इधर कितने अंक होने चाहिए, दो। एक ही आ रहा है इसमें, इसके आगे क्या लगा देंगे जीरो। राइट साइड में मत लगा देना, राइट साइड में लगा दे इसका अर्थ ही चेंज हो जाएगा। अभी तो ये एक ही है तो इधर जीरो कितने लगाएंगे तो एक ही रहेगा। मैं अगर उधर जीरो बढ़ाने जाऊंगी तो रकम क्या हो जाएगी बढ़ती जाएगी, इसलिए जीरो किधर लगाना है वो ध्यान रखना, ठीक है।
अब देखो सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये जो दाई का अंक है ना, इसके साथ अपन क्या करेंगे, अब दाई का अंक है ना, उसको क्या करना है, इसका दाई का वर्ग कर देना है, सॉरी इकाई लिखते हैं क्या, दहाई का वर्ग प्लस उसमें क्या कर देना है, इकाई का अंक जोड़ देना है। देखो जैसे अपन को क्या करना है, दाई का वर्ग करना है, दाई क्या 5 है, तो 5 × 5 प्लस इकाई का अंक क्या 1 है, तो 1 जोड़ दो, ठीक है। 5 × 5 है 25 प्लस 1 बराबर 26। अब इसको मिला के लिख दो 26, और इधर क्या आया था 0 1, ये क्या हो जाएगा हमारा, दाई का तो यही आया 26 वाला, इकाई पे क्या था ये वाला, तो इकाई का है तो इकाई पे लिखो, दाई पे वो दाई पे, तो संख्या क्या होगी 26 0 1 यानी 2601, ये क्या हो जाएगा हमारे 51 का वर्ग। अब हम निकाल सकते देखो 59 का सेकेंड, सेम वही है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इस इकाई वाले का क्या कर देना है, वर्ग कर देना, 9 × 9 कितना हो जाएगा 81। सेकेंड स्टेप में अपन क्या कर रहे थे, इसका क्या कर देना है, इसको इससे गुणा करके इसमें इकाई वाला अंक जोड़ देना है, प्लस 9, तो 5 5 25 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25 और 5 30 और 4 34, दोनों में दो दो अंक है, तो ये क्या हो जाएगा 34 और 81, हमारा क्या हो जाएगा आंसर। 59 का वर्ग क्या हो जाएगा 34 81। हमें दोनों बातें पता होनी चाहिए, जब इकाई का अंक 5 हो तो कैसे करेंगे, दाई का अंक 5 हो तो कैसे करेंगे। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको इकाई का अंक 5 हो जब वर्ग निकालना इजी लगा, या दाई का अंक 5 हो तो वर्ग निकालना इजी लगा। मेरे ख्याल से आपको कौन सा इजी लगेगा, जब इकाई का अंक 5 हो। सब अपने अपने ओपिनियन रखना उसमें कि आपको कौन सा इजी लग रहा है, दोनों ही इजी है, ऐसे तो टफ कुछ भी नहीं है, लेकिन आप लोगों का क्या मतलब वो कमेंट में बताना। देखिए इसमें क्या करना है, वापस होना, सबसे पहले हमें क्या करना है, इकाई का अंक लेना है, उसका क्या कर देना है वर्ग कर देना है, ठीक है। वर्ग करते ही क्या बताएंगे, 1 × 1 है तो 1 आएगी, इसका मतलब 1 अंक लेना नहीं, हमेशा क्या लेना 2 अंक लेने हैं, तो क्या करेंगे या इधर क्या लगा देंगे 0, इकाई का अंक का काम हो गया। अब दाई वाले पे आओ, दाई वाले पे क्या करना है, दाई का वर्ग कर देना, दाई का जो भी अंक है ना उसका वर्ग करके उसमें इकाई वाला अंक क्या कर देना है जोड़ देना है, इकाई वाला अंक क्या 1 है तो 1 जोड़ देंगे, तो 5 × 5 25 प्लस 1 26, संख्या क्या बन गई 0 1 और 26 यानी 2601। इसी प्रकार सेकंड वाला, ठीक है। ये वर्ग करने के कुछ अन्य तरीके भी सीखते हैं, वर्ग करने के बहुत सारे तरीके अपन ने जो पीछे सीखा ना, इकाई का अंक 5 और दाई का अंक 5, उसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/1 करके सीखेंगे, जब दो अंक संख्या में दो ही अंक हो तो कैसे करेंगे, या 3 अंक भी हो सकते तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहले अपन करते हैं 11 का, 1 2 3 4, अपने 4 एग्जाम्पल्स लिए ना, तो 4 एग्जाम्पल्स करते ही अपन के पूरे क्वेश्चन है ना प्रश्नावली के, वो पूरे के पूरे ही सॉल्व हो जाएंगे। मैं ये आपको ऐसे तरीके से एक्सप्लेन करूंगी कि आप वो क्वेश्चन को अपने आप ही निकाल लोगे, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन है 11 × 11, तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, कुछ अन्य तरीके हैं उनमें से ये तरीका, देखो सबसे पहले क्या करना है, तो इकाई का अंक है ना उसको गुणा कर, इकाई का अंक इकाई का वर्ग, इकाई का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 × 1 बराबर क्या हो जाएगा 1। फिर सेकंड स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, पहला स्टेप, दूसरे स्टेप में क्या करना है आपको, इकाई का इकाई गुणा इकाई एवं दाई का गुणा, इकाई का और दाई का जो अंक है ना ये अंकों का गुणा, गुणा उनका दुगुना। क्या करना है अपन को, फिर से देखना इस लाइन को, इकाई और दाई का जो अंक है ना उनको गुणा करना है, इकाई का अंक क्या है 1 गुणा दाई का अंक पे क्या है 1, फिर क्या कर देना गुणा उनका दुगुना यानी 2 से गुणा कर देना है। कहने का मतलब क्या, इसको फिर इससे ही वापस गुणा कर देना, या 2 से गुणा करने का मतलब क्या, दुगुना करने का मतलब क्या, इसको इससे ही गुणा कर देना, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या करना है अपन को, दाई का दहाई का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा 1 × 1 बराबर क्या हो जाएगा 1। देखो पहला और लास्ट स्टेप तो क्या, इकाई का वर्ग, लास्ट वाला दाई का वर्ग, बीच वाले स्टेप पे ध्यान देना थोड़ा, इकाई और दाई के जो अंक है ना उनको आपस में गुणा करके 2 से गुणा कर देना है। तो देखो अपन की क्या बनी है संख्या 1
बीच वाली क्या बन गई 2, लास्ट वाली 1, क्या बनी 121। देखो अपन सेकंड करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। सेकंड वाला ले, सेकंड वाला है 12 × 12 यानी 12 का स्क्वायर करना मान लो, तो अपन क्या लिखेंगे 12 × 12। सबसे पहला स्टेप देखो मैंने क्या बोला था, इकाई का वर्ग, तो इकाई का वर्ग करो, वर्ग करेंगे तो क्या बन जाएगा पहला स्टेप 2 × 2 बराबर क्या बन जाएगा 4, ये होता है। अब सेकंड स्टेप में क्या है, इकाई एवं दहाई का गुना इनको दुगना, इनका क्या दुगना लिखो, दुगना, ठीक है। ये होता है, इकाई का अंक क्या है 1 है, दाई का अंक क्या है, सॉरी इकाई का अंक तो है 2 और दाई का अंक है 1। देखो इस प्रकार की संख्याओं में सेम ही रहता है, ये 2 है तो ये भी 2, ये 1 है तो ये भी 1 है, सेम ही है। 2 × 1 गुना फिर से उनका 2 गुना, तो क्या हो गया 2×4, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा, दाई का वर्ग, अभी तो मैं आपको स्टेप लिखवा के करवा रही हूँ, जो लास्ट क्वेश्चन है ना इसमें पर डायरेक्ट ऐसे जैसे अपन क्वेश्चन करेंगे ना प्रश्नावली को जैसे बताऊंगी, ठीक है। दाई का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा 1 × 1 बराबर क्या हो जाएगा 1। अब संख्या को जोड़ के लिए तो अपन ने क्या क्या स्टेप लिए, इधर से शुरू करना है, पहला 4, दूसरे का क्या है 4 और तीसरे का 1, जो जो आंसर आए ना स्टेप्स में वो पूरे जोड़ के लिख देना। ऐसे मैं लिख देना ये 1 फिर 4 फिर 4, पहला क्या था इकाई का 4, फिर दाई वाले में गुणा करने में क्या है 4, फिर सैकड़ा वाले में कहाँ पे आ रहा है 1। इस प्रकार 12 × 12 कितना हो जाएगा 144। अब अपन करते हैं थर्ड, जब संख्या में अंक कितने हो जाए 3 हो जाए तो कैसे डिवीड करना, फिर तो 2 अंकों का ही करेगा ना। अब मान लो अंक 3 आ जाए तो कैसे करना, तो फॉर्मूला तो वो स्टेप्स तो वो के वो ही रहना है, अपन को क्या करना है 3 अंकों की संख्या उसको 2 अंकों में, मतलब 2 अंकों की संख्या में जिसे बांटना है 2 भागों में बांट लेना है। कैसे बांटेंगे देखो, जैसे मान लो आपको दिया 152 × 152, तो मैं इसको क्या करूंगी इस 2 को तो एक अंक मानूंगी, यानी ये तो इकाई का अंक है, ये 15 है ना, जो क्या हो जाएगा दाई का अंक है। इस पूरे 2 को तो ये 2 तो एक इकाई का अंक है, ये 15 है ना, पूरा एक ही पूरा 15 पूरा ही दाई का अंक है, ऐसे मान के इसको करेंगे, ठीक है। तो अपन के स्टेप तो वही, पहला स्टेप क्या है इकाई का वर्ग, क्या कर देंगे 2 × 2 बराबर क्या हो जाएगा 4, ओके। अब देखो सेकंड में क्या है, इकाई गुणा इकाई वर्ग दहाई के अंकों का गुणा, गुणा गुणा। देखो क्या बना, इकाई का और दाई का क्या 15 × 2, इकाई का क्या बोला था मैंने 2 है, दाई का क्या है 15 को मान देना, फिर वापस उनको 2 से गुणा कर देना, तो क्या 15 2 30, 30 में क्या हो जाएगा 60। तीसरा स्टेप्स क्या है दहाई का वर्ग, दाई अपन के क्या 15, तो 15 × 15 बराबर क्या हो जाएगा 225, 15 को 15 से करेंगे तो क्या आएगा 225। अब एक बार इसे मिला के लिखो, एक बार क्या आया था अपन के 4, फिर इधर क्या आया था 60, फिर इधर क्या आया था 225। अब अपन को पता है कि इधर कितना होना चाहिए 2 अंक होने चाहिए, तो ये 0 तो कहाँ चला जाएगा इधर, अब मैं 0 इधर से ले अलग से लगाऊंगा, इधर से 0 है पहले से, अगर इधर दूसरा अंक होता तो इधर दूसरा अंक ऐड हो जाता, इधर में क्या है 4 और 0, इसका तो क्या, और ये 6 किसमें ऐड हो जाएगा इसमें, तो क्या बनेगी संख्या 225 + 6, रिटर्न क्या आ जाएगा 0 4। अब इसमें ऐड कर दो 225 में 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 5 30, 11 का 1 हासिल लग गया, 1 2 और 1 3, और ये 231 0 1, तो संख्या क्या बन जाएगी 231 0 4, थोड़ी 231 0 4 है तो 231 0 1 3, 231 0 4, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इस प्रकार अपन संख्याओं के अलग अलग तरीके से वर्ग भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब करते हैं 4 वाला।
तो इसमें अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट स्टेप ऐसे ले लेते हैं, पहला स्टेप, दूसरा और तीसरा। ठीक है, अब अपन बार बार लिखेंगे नहीं, लिखना तो सीख गए ना क्या करना है। पहले स्टेप में क्या करते हैं, इकाई का वर्ग, तो इसमें क्या आ जाएगा, इकाई का वर्ग। सेकंड स्टेप में क्या कर रहे थे, इकाई को दाई से गुणा कर रहे थे, 4 गुने 3। फिर क्या कर रहे थे, उसको फिर से गुणा कर रहे थे, या 2 बार गुणा कर रहे थे, या 2 से गुणा कर रहे थे, दोनों एक ही है, तो फिर उनको क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे, ये हो गया। थर्ड स्टेप में क्या कर रहे थे, इसको इससे ही गुणा कर रहे थे, तो 4 को इससे कर देंगे, तो हमारी क्या आ जाएगा, देख 4 का तो क्या जाएगा 16, 4 को 3 से करूंगी जब 12, फिर से 4 को 3 से करूंगी जब 12, 3 को 3 से करूंगी जब 9, फिर से इनको जोड़ो, ये तो 9 हो गया, ये 12 हमारा कितना हो गया 24 हो गया, ये हो गया 16। अब देखो जोड़ो तब इसमें ध्यान देना थोड़ा, ये 4 है ना, ये किसके साथ आएगा, इसके साथ, क्योंकि इसमें एक ही अंक है, तो 4 तो चला गया इधर, और ये 2 है ना, ये इसके साथ जुड़ जाएगा। जोड़ने में थोड़ा ध्यान रखना, लास्ट में इसका थोड़ा ये यही है ना, थोड़ा डिफरेंट है, इसमें ये 4 तो इसके साथ मिलेगा, ये 2 इसके साथ मिलेगा, आगे जब और करेंगे तो थोड़ा और अलग भी आएगा। जब मैं इसको जोड़ूंगी ना, तो 4 और 9 ये तो एक संख्या बन जाएगी, और ये इधर 16 + 2 बन जाएगा। ठीक है, 6 और 2 कितना हो गया 8, और ये 1, ये कितना हो गया 49, तो संख्या क्या बन गई 1849, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, सबको क्लियर हुआ। अब हम करेंगे हमारी प्रश्नावली, क्योंकि हमने परिचय पाठ में इतना अच्छे से समझ लिया है कि प्रश्नावली के क्वेश्चन फटाफट फटाफट कर सकते हैं। अपन ने बहुत सारे तरीके सीखे ना, तो जो जिस क्वेश्चन पे जो तरीका अप्लाई होगा उसी तरीके से अपन करेंगे। ठीक है, हम हमारी प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन, यानी एक ही क्वेश्चन है, पहला है, लास्ट है, उसमें 5 क्वेश्चन है। अपन ने जो तरीके सीखे उसके हिसाब से संख्या जैसे दिखेगी वैसे अपन उस पे अप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, 18 का निकालना है, तो इसमें एक ना इकाई का अंक 5 है ना दाई का अंक 5 है, तो अपन ने देखो कुछ अन्य तरीके सीखे थे, उसके हिसाब से इसको करते हैं। अपन ने इसमें एक में तो मैं स्टेप्स लिखवा देती हूँ, फिर आप लोग अपने आप कर देना। 18 का वर्ग करना है आपको, ठीक है ना, तो हमें क्या करना, सबसे पहले 18 लिया ना, तो पहला स्टेप क्या था अपन के, इकाई का वर्ग। अभी जो लास्ट में करे थे ना परिचय पाठ में, इकाई इकाई का वर्ग करेंगे तो 8 बराबर क्या हो जाएगा 64। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या था, इकाई व दाई के अंक का गुना गुना इंटू गुना। ठीक है, उनका गुना, इकाई का दाई का अंक क्या है 1 × 8 गुना उनका 2 गुना 2 हो जाएगा, तो 8 दूनी क्या हो गया 16। फिर थर्ड स्टेप में देखो क्या है, दाई का वर्ग था ना, दाई का वर्ग बराबर क्या हो गया 1 × 1 बराबर क्या हो गया 1। अब देखो क्या बनी संख्या, इधर 64 आ रही है, इधर क्या आ रही है 16 आ रही है, इधर क्या आ रही है 1 आ रही है। अब इनको कैसे लिखेंगे, देखो जोड़कर, ये 6 है ना, कितना हो गया 18, इसमें देखो इसमें ऑलरेडी 2 अंक है, तो ये 4 तो 4 ही हो जाएगा क्या इसके साथ, पहला अंक तो पहला अंक। फिर देखो ये 6 है ना, ये किसके साथ जुड़ेगा इसके साथ, तो 6 और 6 कितने हो जाएंगे 12, 12 का 2, हाथ से लग गया 1, वो 1 इनके साथ जुड़ेगा इनके साथ। व्यतिगणित में यही थोड़ा डिफरेंट है, इनको जब वापस सबको जोड़ते ना तो ध्यान में रखना है, पहला अंक तो पहला, अगर इसमें दूसरा अंक आ रहा है तो वो आगे वाली संख्या के पहले अंक पे जुड़ेगा, बीच में इसके देखो दूसरा दाएं का अंक आ रहा है तो आगे वाली संख्या इकाई के अंक में जुड़ेगा, 6 को 6 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12। अब वो जो हासिल आया ना वो ये है ना इसका इकाई का अंक दाएं का अंक, ये आगे वाली संख्या के इकाई अंक में जुड़ेगा, और इसका देखो जो हासिल आया था ना वो भी इसके साथ ही आगे वाले अंक में जुड़ेगा। या फिर आप मान लो अभी इसमें जोड़ दोगे तो 1 नहीं 2 हो जाएगा, ये 2 किसके साथ जुड़ेगा आगे 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 324। इस प्रकार अपन को क्या करना है, इनको जोड़ना है, ये दोनों क्या हो जाएंगे यहाँ पे प्लस हो जाएंगे, ये दोनों यहाँ पे प्लस हो जाएंगे, एक इसका हासिल वाला भी इनके साथ जुड़ जाएगा। इस प्रकार अपन को करना है, ये एक तो अपन इस स्टेप से करा, अब अपन डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, जैसे करते देखो 42 का स्क्वायर करना है, तो अपन क्या करेंगे फर्स्ट सेकेंड और थर्ड इसके बाद लिखते हैं।
पहले पार्ट में क्या करना है, 2 गुने 2 यानी 2 का स्क्वायर, दूसरे पार्ट में 4 गुना 2, 4 गुना 2, इन दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तीसरे पार्ट में क्या कर देना है, 4 का स्क्वायर। इन सबको हल करके ले लो, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 दूनी ये 8, नीचे भी 4 दूनी 8, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। फिर से लिखो, अब इनको जोड़ते टाइम थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना। ये तो कितना हो गया, 4, एक बार तो ऐसे लिख लो, ये 8 और 16, तो ये क्या हो गया, 16। अब इनको जब जोड़ेंगे तब थोड़ा सा ध्यान देना अपन को। ये तो देखो 4 है तो पहला अंक तो हो गया 4, ये क्या हो जाएगा, किसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ, इसका पहला अंक तो पहला ही आ जाएगा। अब इसमें देखो दूसरा अंक तो है नहीं, इधर दूसरा अंक तो ये इसके साथ जुड़ जाता, तो इसका खाली एक ही अंक है, तो ये भी क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। ध्यान देना, अगर इसमें 2 अंक होते हैं तो मैं क्या करती, इसका पहला अंक तो जैसा होता है वैसा ही आ जाता है, इसमें अगर दाई का अंक भी होता तो किसी इसकी दाई के अंक पे जुड़ता, लेकिन मान लो इसमें कुछ भी नहीं, तो अगर आप जीरो पे मानोगे, मानो अगर यहाँ पे जीरो मान लिया ना जीरो, अब जीरो को इसके साथ जोड़ेंगे तो फिर क्या आएगा, 6 ही आएगा, ठीक है। 6 यहाँ पे आ गया। अब ये जो है ना एक, ये किसके साथ जुड़ेगा, इस 6 के साथ, इसका दाई अंक ना इसके इकाई के साथ, 6 और 7 कितने हो जाए, 6 और सॉरी 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7। और इधर कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं, ना हासिल का है ना कुछ, और एक बच रहा है, तो एक है जैसा का जैसा ही लिख दो। इस प्रकार अपन को इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। सबको क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ो, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 इधर ही आ जाएगा। थर्ड वाला देखो किसका है, 83 का। 3 स्टेप पे करना है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। पहले स्टेप में 3 का स्क्वायर, दूसरे में 8 गुने 3 और नीचे भी 8 गुने 3 प्लस 8 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 8 3 24, 8 3 24 और 8 20 64। लिखो 9, 4 और 4 8, 2 2 4 हो गए 64। अब देखो ध्यान से करना थोड़ा, इसका एक ही अंक और इसका भी क्या है 48 है, तो अब इनको थोड़ा ध्यान देके जोड़ना। इसका क्या पहला तो क्या आ जाएगा, 9 ही आ जाएगा। अब इसका जो दाई अंक है वो इसके इकाई अंक के साथ जुड़ेगा, तो इसका तो दाई अंक कुछ नहीं है, तो ये भी क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8। अब इसका इसके साथ जोड़ो, 4 और 4 कितने जाएंगे 8, और आगे वाला क्या आ जाएगा 6। ओके क्लियर हो सभी को, एक बार वापस देखना। ये 9 तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं, तो आप जीरो भी मान सकते हो, मैंने आपको लास्ट वाले में भी बोला था, कुछ नहीं तो जीरो मानो, जीरो मानोगे तो फिर जीरो किसके साथ जुड़ेगा, 8 के साथ। मानो इसमें कुछ नहीं तो पहले जीरो मान लिया, जीरो मानेंगे तो ये जीरो किसके साथ जुड़ेगा, 8 के साथ, ये 4 किसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ, ये अगला जुड़ जाएगा। पहला अंक तो एक आना, एक का एक अंक जो है वैसा का वैसा लिख दो। इसका दाई अंक है ना आगे वाले के इकाई अंक के साथ जुड़ेगा, तो क्या हो गया 8। अब इसका जो दाई अंक है ना वो आगे वाले के इकाई के साथ जुड़ेगा, तो 4 और 4 कितना हो गया 8। इसमें कुछ नहीं बची, पूरा हो गया, इसमें भी हो गया, ये 6 बच रहा वैसा का वैसा लिख दो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सबको मजा आ रहा है ना क्लास में, क्योंकि ये अपन क्वेश्चन सीख चुके हैं, अभी लास्ट परिचय पार्ट में जो करा था ना वो यही सब था, ठीक है। 127 का वर्ग, 127 का वर्ग कैसे निकालेंगे, तरीका तो वही है, केवल इनको जोड़ते टाइम ध्यान रखना। 127 का वर्ग, तो अपन क्या करेंगे, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप, ठीक है। पहले में क्या करना है, 7 का स्क्वायर, दूसरे में देखो जब 3 अंक आ जाए तो मैंने क्या बोला था, इस इकाई अंक को तो एक मान लेना, इधर जो 2 अंक बचते हैं सबसे पहले इसमें लिख लेते हैं। इसे आपको याद है नहीं तो सर्वप्रथम संख्या को 2 भागों में बांटेंगे। बांटेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, इकाई इकाई अंक बराबर क्या हो जाएगा 7, और दाई का अंक क्या हो जाएगा, अंक बराबर क्या हो जाएगा 12। अब इस पे बात करना पड़ता है, ठीक है। तो अपन के स्टेप से लेते हैं, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप। पहले स्टेप में क्या करना था, 7 को 7 से गुणा, 7 का स्क्वायर। दूसरे स्टेप में क्या कर रहे थे, दाई को और इकाई में गुणा करना है, वो भी 2 बार।
ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या था, 12 का स्क्वायर। आ रहा है सबको समझ में? अब इसको लिख दो, 7 का 49, 12 7 84, ये भी 84, और ये 12 12 144। अब इनको एक बार सबको हल करके लिख दो। ये 49, 4 4 8, 8 8 16, ये 144। अब देखो ट्विस्ट यहीं पे आएगा, इसमें थोड़ा ध्यान रखना। ये आपको दिख रहा है क्या, इसलिए मैं चेक करती हूँ। दिख जाएगा, चलो दिख रहा तो है। सबसे पहले क्या करना है, जो फर्स्ट अंक है वो फर्स्ट अंक ही आ जाएगा। जो इकाई का अंक पहला क्या है, वो तो 9 का 9 ही आ जाएगा। मान लो मैं इधर जोड़ देती हूँ, नहीं तो आपको थोड़ा नहीं दिखे तो भी प्रॉब्लम। 9 का तो 9 आ गया। अब मैंने क्या बोला था, जो आगे वाली संख्या, मान लो इसमें तो 2 अंक का जीरो होता तो कुछ भी नहीं होता, तो जीरो मान के कर दो, मैं वो ऐड तो इसमें कर देगी। इसमें ऑलरेडी 2 अंक है, तो इसका जो दाई का अंक है वो इसके इकाई अंक में जुड़ जाएगा। ये जुड़ेगा इसमें, ये जुड़ेगा इसमें, तो ये जुड़ेगा इसमें। ठीक है। अब अपन को जोड़ना, 8 के अंदर 4 जुड़ेगी तो 12, 12 का 2 हासिल लग गया, एक वो एक इसमें जुड़ेगा इसमें, ये तो जुड़ गया, खत्म हो गया। अब ये तो जोड़ते दोनों 6, और ये इसके साथ इसका दाई का अंक इसके इकाई के साथ 6 और 4 10, लेकिन एक हासिल वाला 11, 11 का एक फिर से हासिल है। फिर इसका ये अंक लास्ट वाला, और इसका दाई का अंक, तो 4 और एक 5, एक हासिल वाला 6, और इसमें देखो लास्ट में क्या बच गया, एक बच गया, उसको वैसा का वैसा ही लिख दो। फिर से चेक करो एक बार। सबसे पहले क्या करना है, इकाई का अंक जो वो लिख देना है, 9 तो 9 लिख दिया। अब इस या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, देखो एक बार इसे बना के लिख सकते हो, 144, 168 और 49। अब ऐसे लिख लोगे तो आपको पता चल जाएगा, पहला अंक तो पहला अंक हो जाएगा 9। दूसरे में क्या करना है, इन दोनों को जोड़ के लिखना है, फिर इन दोनों को जोड़ के लिखना है, फिर इन दोनों को जोड़ के लिखना है। ये लास्ट में जो बचेगा वो हो जाएगा हासिल वाले का, ध्यान रखना, ठीक है ना। इनका जो ज्वाइंट है ना इस प्रकार चलेगा, ये दो, ये दो। देखो 9 का तो 9 हो गया, 8 4 12 का 2 हासिल लग गया, एक 6 और 4 10, 10 एक हासिल वाला 11, 4 और एक 5, एक हासिल वाला 6, हो गया खत्म। ये एक बच गया, एक का एक, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इस प्रकार अपन को निकालना, हम करेंगे इसका ही फिफ्थ क्वेश्चन, जो कि क्या है हमारा लास्ट क्वेश्चन, किसका 136 का। तो इसमें भी क्या करना है, सबसे पहले संख्या को 2 अंकों में बांटना है। इकाई का क्या हो जाएगा, इकाई बराबर 6, और दाई का क्या हो जाएगा 13, हो गया। अब वही काम करना है, 1 2 3, 6 का स्क्वायर, 13 गुने 6, 13 गुने 6, तो यहाँ 13 का स्क्वायर है। 6 6 36, 13 5, 13 6 78, 13 6 78, जोड़ना 13 13 के तक जगह 169, ये तो 36, 8 16 का 6 लग गया, 1 7 14 और 1 15, ये हो गया 169। अब इनको जोड़ लो एक बार, या इनको साथ में लिखे वैसे जोड़ो तो भी चलेगा, इधर जोड़ो तो भी चल जाएगा। देखो 6 का तो क्या आ जाएगा 6, ये 3 इसके साथ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, अब ये 5 इसके साथ जुड़ेगा, 9 और 5 कितना हो जाएगा, 9 इधर 14 का 4 हासिल आ गया 1, ये 6 और ये 1 7 और एक हासिल वाला 8, ये बच गया जो 1, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। बहुत इजी है, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं, केवल थोड़ा सा लास्ट में ध्यान रखना है, बाकी तो कुछ भी करना ही नहीं है ना अपन को। पहले क्या कर देना है, इकाई अंक का वर्ग कर देना है, दाई को इकाई को गुणा कर देना है, 2 बार गुणा करना है, तो वैसे लिख लेना है, जो दोनों को जोड़ देना है। यहाँ पे क्या करना है, इकाई का सॉरी दाई का वर्ग कर देना है। फिर इनको जो करे उनको, ये 78 हुआ था, ये भी 78 हुआ था, इनका वर्ग करके लिखा, इनको जोड़ के लिखा, इनका वर्ग करके लिखा। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, पहला इकाई का अंक जो उसमें रख देना है पहले वाली संख्या का, उसका जो दाई का अंक होगा वो आगे वाली संख्या की इकाई अंक में जुड़ेगा, इसका जो आगे वाला अंक है ना वो आगे वाली संख्या के पहले अंक में जुड़ेगा, इसका जो आगे वाला अंक है वो आगे वाली संख्या के अंक में जुड़ेगा, इस प्रकार जोड़ देना है, ठीक है। यही पे हमारी ये प्रश्नावली 6.6 कंप्लीट होती है। आई होप आप सब लोगों को वर्ग निकालना अच्छे से आ गया। वर्ग भी एक तरीके से नहीं, अलग अलग तरीके से निकालना सिखाया मैंने। जब संख्या का इकाई अंक 5 हो, जब संख्या का दाई अंक 5 हो, या संख्या के कुछ वर्ग निकालने के कुछ अन्य तरीके भी बताए, जिसमें क्या करना हमें अलग अलग तरीके से वर्ग भी निकाल सकते हैं। ठीक है, सबको क्लियर हुआ। अब हम करेंगे हमारी प्रश्नावली 6.7। सबको क्लास अच्छी लगी?
कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी है, और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, और आप अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।